नाज़रीन, अब एक हम इंतहाई जो पॉपुलर होता है मौजू जिस पे हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर जनाब तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तनवीर साहब, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, जो अभी हालिया हमारा कह रहे हैं वो वाइट वॉश। देखिए, बात पता है क्या है, बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में एक बात मशहूर है, इनको पैसे देते रहो और इनको जलील करते रहो, इनको बुरा नहीं लगता। इनको बुरा तब लगता है जब पेमेंट बंद होती है। और सिर्फ देश ऐसा नहीं है कि आपने इनके देश को पैसे दे दिए फिर आप इनके प्रधानमंत्री की पैंट उतार दें, या फिर शहबाज शरीफ को आप पीछे वाली लाइन में खड़ा कर दें जहां पे ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जैसे पता नहीं जेब कतरा हो कि प्रधानमंत्री सब कंफ्यूज्ड है। सिर्फ ये नहीं है, प्रधानमंत्री के अलावा जो आम नागरिक है पाकिस्तान का वो भी वैसा ही है। आज फिर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो तामीराती काम चल रहे हैं वो देखे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर सवालात के जवाब दिए हैं। शुरू में वो लगे शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के सवालात को, मगर बाद में उन्होंने खुल के सारे सवाल लिए। और तीन चीज़ें बहुत अहम है और पाकिस्तान के कोच का वैसे अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया, मगर चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक तीन चीज़ें बहुत अहम है। उन्होंने आईसीसी को, जिसे बोलते हैं ना अब लफ्जी महाज शुरू हो चुका है, उन्होंने आईसीसी को सीधा कहा है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखें। ये चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो काम चल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होना। यही औकात रहेगी हमारी। मतलब तुम अब एक एक से जाकर भीख मांगोगे कि अब्बा नहीं मान रहे, अब्बा को मना दो। यार ये कोई फरहान वाला सीन थोड़ी है कि तुम यकीन करो जाके जो है फुनसुक वांगड़ू जाएंगे फरहान के अब्बा के पास कि जी इसका मन है, इसको करने दीजिए, थोड़ा कम कमाएगा लेकिन खुश रहेगा। और तुम जो यहाँ पर जाके जो है इंग्लैंड वालों से बात कर रहे हो, तुम जाके ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हो, न्यूजीलैंड से बात कर रहे हो, साउथ अफ्रीका से बात कर रहे हो कि जी वो दरअसल ना आप प्लीज हमारे अब्बू जी से बात करें कि वो मान जाए कि हमें जो है वो परमिशन दे दे चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। इंडिया ने वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइड वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस है। अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्द यहाँ भेजेगा, उसको इंश्योर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। स्टफ आपको पता है, जिस तरह आकोबाइड कश्मीर में जो है वो आईसीसी ने ट्रॉफी जाने से रोक दी थी, उसके ऊपर बाद में पाकिस्तानी लोगों का मैं देख रहा था मौकफ ये वो, लेकिन फिर वो ट्रॉफी अभी पाकिस्तान के मुल्तान में, कराची में, पिंडी में, मतलब सब शहरों में जो है वो उसने चक्कर लगाए हैं, लेकिन उधर जो है वो पीओके में जो है वो ट्रॉफी को जाने से रोक दिया गया था, और उसकी रीजन आप सबको पता होगी। साथ बेहतर करने की काविश में लगे हुए हैं। इंडिया उतना ही पाकिस्तान से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्रिकेट टीम भेजने से उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, अब उन्होंने कबड्डी टीम भी भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने पहली बात किया आईसीसी की कि वो क्या प्रो इंडिया है, तो आईसीसी हमेशा से ही प्रो इंडिया रहा है, क्योंकि आईसीसी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होती है वो भी इंडिया की होती है। आप कहीं पे भी देख लें, सबसे महंगी जो टीम होती है वो इंडिया की होती है, सबसे जो महंगा क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंडिया का है, और डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है, बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया, या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना महंगा ये राइट्स खरीदे हैं, अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को भी। ये देखिए, हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है,
सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है उसमें भाई ICC 15 को भी सालों फायदा में होता जो है। रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है। जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। लख दी लानत है पीसीबी यार, कम से कम इंटरनेशनल बेइज्जती तो ना कराओ। देखो अब तक तो घर की बात थी, मतलब इंडिया हमारी बेइज्जती कर रहा था या जो भी कर रहा था वो हमारे घर की बात थी, लेकिन तुम सीधा जाकर दुनिया को बता रहे हो कि जी बाबूजी जो है वो हमारी मारने के चक्कर में है, बराए मेहरबानी हमारे बाबूजी को रोकिए कि हमारी मारे ना और पाकिस्तान में आ जाए। अभी एक पाकिस्तान का पत्रकार ARY, इनका एक न्यूज चैनल है, उसका एक पत्रकार है अमेरिका में बेस्ड जिसका नाम है जहाजेब अली। जहाजेब अली कमाल का आदमी है। जहाजेब अली इतना कमाल का आदमी है, इतना कमाल का आदमी है कि नेटफ्लिक्स को जहाजेब अली के ऊपर एक सीरीज बनानी चाहिए। इसको डॉलर में पेमेंट मिल जाए, इसको डॉलर में पेमेंट मिल जाए, इसकी रोज बेइज्जती उसको कोई है पाकिस्तानी जैसा मुल्क वैसे मुल्क के बाशिंदे। देखें उसके बाद अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी का आपको दूसरी अपडेट बताऊं तो आपको पता है कि मैं उस दिन भी आपको बता के कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी सारे इंडिया में होने जा रही है। सारा रीजन मतलब सारा डिटेल से मैं आपके साथ एनालिसिस करके आपको दे के चला गया था कि सर चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो पाकिस्तान टीम को बाहर निकाला जाएगा और इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और एक साइड पे ये भी चीज़ आ रही है कि अगर पाकिस्तान में स्टेडियम आज़ादी नहीं होते फिर चैंपियंस ऑफ इंडिया मूव करेगी और पाकिस्तान को दावत दी जाएगी कि आप इंडिया में आके खेलो। हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक इट बी सो मच बेटर दैट इंडिया कम्स एंड प्ले इन पाकिस्तान, इन लाहौर अगेंस्ट इंडिया, विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान, और वाइस वर्सा इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान would have been so nice. But it's really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. Or the whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? Exactly. विराट अगर यहाँ पे आगे सोच ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि हमने जो बात पहले की थी आज भी उस पर खड़े हैं, हम अपने मौकफ से टस से मस नहीं होंगे। यानी हमने जो बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, कहीं बाहर ले जाने की कोशिश की तो हमारे बगैर होगी, हम नहीं आएंगे, वी विल पुल आउट, नो टॉक ऑन हाइब्रिड मॉडल। ये आज फिर उन्होंने कहा है, ठीक है। नंबर 3 उन्होंने बोला कि हम BCCI से तो बात ही नहीं कर रहे, BCCI से हमारे बात करना क्या बनता है, हम तो ICC से बात कर रहे हैं और ICC से ही सब देख रहे हैं। अगर BCCI को कोई मसला है तो हमसे बात कर सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। ये चेयरमैन PCB ने कहा। भारतीयों के लिए यानी भारतीय जो भी स्पेक्टेटर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे मैच के लिए, उनके लिए जो है वो वीज़ास जारी कर दिए गए हैं, ठीक है, बड़ी तादाद में। पहले तो ये है कि यार इंडिया आ ही नहीं रहा पाकिस्तान में, तो मतलब शायकीन क्रिकेट क्यों आएंगे? उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। तनवीर मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालिबन या नारकली की बात कर रहा था और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की तो वहां पर लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। जहाजेब अली को पेमेंट मिलनी चाहिए डॉलर में, ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है। अच्छा, वेदांत पटेल आप जानते हैं स्पोक्स पर्सन है, तो यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो दोस्तों वहां पे जहाजेब अली वेदांत पटेल से यह बोलता है कि साहब एक क्रिकेट की टूर्नामेंट होनी थी, चैंपियंस ट्रॉफी, भारत को पाकिस्तान आना था लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। तो वेदांत पटेल बोलते हैं यार मेरा क्या लेना देना इस चीज से यार, मतलब हाउ इज अमेरिका रिलेटेड टू दिस। फिर जहाजेब अली नहीं रुकता क्योंकि अभी जलील होना बाकी है, तो कहता है कि नहीं साहब ये आना था लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए और पॉलिटिकल गहमा गहमी के चलते भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है। वहां पे वेदांत पटेल जो कि एक इंडियन ओरिजिन है बाय द वे, वो इसकी फिर बेइज्जती कर देता है और बोलता है कि ये दोनों मुल्कों का मसला, अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इतने बड़े हो गए अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई तुम में। देखो हुआ कुछ यूं कि अभी रिसेंटली पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने पहले पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के महान वजीर आजम,
नवाज शरीफ, बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के महान वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उससे ज्यादा बड़ा वजीर आजम कोई आया ही नहीं है आज तक पाकिस्तान में। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं नवाज शरीफ। उन्होंने जो है यहाँ पर मुलाकात की और उनसे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस की। उसके बाद नहीं, ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर इंडिया somehow or the other, अगर जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है और इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, तो मेरा तो ख्याल है पूरे क्रिकेट का निज़ाम आईसीसी तक जो है वो काफी हद तक उसको प्रॉब्लम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि आप ये देखें ना कि आप पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में होता है, 1 लाख अफराद जो है उस मैच को देखते हैं, और आप सोचें तो दुनिया भर में जो स्पॉन्सरशिप्स की लाइन लग जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 10 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो टिकट्स जो हैं वो बिक जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के साथ मुलाकात की है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में यही चैंपियंस ट्रॉफी का हवाला दिया गया कि देखें, एवरीथिंग यू जस्ट केम इन पाकिस्तान एंड यू सॉ द सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज प्रीटी नाइस, एक्चुअली पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर चैंपियंस trophy, but I don't know why our father India is not coming to Pakistan. Please can you talk to them? अबे बोस की वालों सालो उर्दू में ही बात किया करो, तुम लोग कहीं पर जाकर अंग्रेजी झाड़ा ही मत करो। इतना तो मैं बोलूंगा, लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड से बोला कि भाई आप लोग रिसेंटली आए हैं, आपने देखा हमारी तैयारियां कैसी हैं, हमने एकदम वीआईपी किस्म के जो है वो स्टेडियम बना रखे हैं हमें। अच्छा, वो बात सुनते सुनते इंग्लैंड का चेयरमैन जो है ना वो हंस रहा होगा कि भैंस की टांग, हमारा पहला मैच कराची में था, तुमने उसको मुल्तान में शिफ्ट कराया, फिर दूसरा तुमने यूज पिच के ऊपर मैच खिलाया, और तीसरा तुमने हमको पिंडी पे खिलाया। लख दी लानत है पीसीबी वाला, सालो तुमने तो हमें धोखा दिया, जाओ हम बात नहीं करते। ये कोई अजीब सी नफ्सियात है मोदी सरकार की कि वो पाकिस्तान से खेलना तो चाहता है लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर खेलना नहीं चाहता। तो भाई मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 2 मुल्क हैं, इस तरह जुड़े हुए हैं जी। 250 किलोमीटर की आपकी सरहद लाइन है, आप कई सदियां कह सकते हैं, हजारों साल इकट्ठे रहे हैं, और आज अगर 2 मुल्क बन गए हैं और उसके भी कई वजूहात भी थी, ठोस वजूहात थी, तो आप अलहदा नहीं हो सकते। ना ये सरहदें बदल सकती हैं, ना दुनिया, ना ये दोनों ममालिक, ना ये खित्ता कोई बहुत बड़ी जंग यहाँ पर देख सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। ना वो जमाने चले गए कि अब उस किस्म की जंगें होती थी। तो भारत को अपनी जो एक सोच है, रविश पर कम से कम नजरसानी करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जे शाह साहब दिसंबर में जब चार्ज संभालेंगे आईसीसी का, उनसे सवाल हुआ कि फिर तो और मजबूत हो जाएगा आईसीसी और बीसीसीआई एक ही हो जाएगा फिर तो। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, हर मेंबर के अपना एक राइट होता है और वो इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का कोई बन जाएगा तो उन्हीं का हो जाएगा सब कुछ। ये हम भी, पीसीबी भी कुछ वर्त रखता है, हमारी भी राइट्स हैं जो हमें करने आते हैं, और जब वो वक्त आएगा फिर हम देख लेंगे जब कोई हमें पुश करने की कोशिश करेगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा। फिर उन्होंने बोला कि हम आईसीसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई शेड्यूल अनाउंस कर दें, वो कब करते हैं अब उनकी मर्जी, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन इनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्यों होंगी। लेकिन पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रही है, और वो इससे भी नहीं घबरा रहे कि कोई बात नहीं, अगर हम इंडिया से नहीं भी खेलते किसी आईसीसी इवेंट्स में तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का वो बनाया हुआ है ना कि जी ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं, और वो जो है सिर्फ ना कोई रीजन देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज कर देते हैं इंडिया वाले। मतलब क्या, अबे उनका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का क्या लेना देना है कि वो बात करें इंडिया से। देखो आईसीसी जब कुछ नहीं कर पा रहा है, जो सबका क्रिकेट का करता धरता है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा इंडिया के मामले में, तो ये ईसीबी और ये इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया ये क्या चने उखाड़ लेंगे, ये क्या करेंगे? इनका कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के अध्यक्ष बैठे हैं ना, बड़े बड़े महाअध्यक्ष, ये पागल हो चुके हैं। इंडिया ने यकीन करो सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की देर थी। मैं तो सोच रहा हूं कि शुक्र है कि अब जाके इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है। ऑफिशियल की बात करूं, वैसे अनऑफिशियल तो बहुत पहले से कहते आए। अगर यही ऑफिशियल स्टेटमेंट एशिया कप के टाइम पे या आज से 6 महीने पहले या T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे इंडिया बोल देता ना कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, हमारा अब तक मेंटल हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान के भर जाने थे। इतने लोग मेंटल हो जाते कि यार ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। अभी बोला है तो पाकिस्तान को यकीन करो पिछले 5-6 दिन से वो चेयरमैन बेचारा कुर्सी पर बैठ नहीं पाया, कभी इसके पांव पड़ रहा है, कभी उसके पांव पड़ रहा है, कभी इससे कटोरा लेके जा रहा है, कभी उससे कटोरा लेके जा रहा है। भाई हमारा चेयरमैन बेचारा पागल हुआ पड़ा है। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं,
देखिए इमरान भाई, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि हमारी अब रिस्पेक्ट भी इसी में है। और जो पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से ब्लैकमेल होता आया है एक अरसा, उससे अब बचने का भी और आगे बढ़ने का भी यही एक रास्ता है।